evening and welcome to my daily live show, which is Let's Talk live show. Today, I'm gonna to join Mr. Madan Lal Chalotra साहब. चलोत्रा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और चलोत्रा साहब एक बहुत बड़ी हैसियत है. ये स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं जे के अपनी पार्टी के. इनसे आज हम पेंडेमिक के बारे में डिस्कशन करेंगे और जो करंट जो सिनेरियो बन रहा है जे में डेथ्स का, उस पे हम बात करेंगे. वेरी वार्म वेलकम सर, आप हमारे चैनल में आए और हमारे चैनल की शोभा आपने बढ़ाई. तो चलोत्रा साहब, ओवर टू यू. तो सर, पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ. आज जो आपने जो इशू लिया है ये बहुत मतलब बड़ा इशू है, और इस वक्त जो कोरोना की महामारी फैली हुई है, तो इस टॉपिक को जो आपने चुना है मैं आपको इसकी बधाई देता हूँ, क्योंकि ये हम सबको मिलकर ये करना पड़ेगा, क्योंकि हालात ऐसे बढ़ गए हैं. तो जो मैंने देखा है, क्योंकि जो पिछले साल कोरोना आया था तो उस वक्त सिर्फ सिटी में था, शहरों में था, क्योंकि ये शहरों में लोग थोड़े सूक्ष्म लोग होते हैं ना, बड़े रामग्रस्त लोग होते हैं, तो गांव में इसकी कोई ऐसी नहीं थी. पर इस वक्त क्या हुआ, इसमें दो कारण बने. एक तो ये सरकार, जो मोदी सरकार है, इसने इसको सीरियस नहीं लिया. इसको हमें इसमें कोई सच्चाई है, इसको में कोई झूठ नहीं, क्योंकि इन्होंने अपनी इलेक्शन के पर जोर रखा. जो 5 स्टेट की इलेक्शन थी और जो 6वीं स्टेट थी यूपी, वहां भी इन्होंने पंचायत इलेक्शन को बंद नहीं किया. और उसका जो मेन कारण है जहां कोरोना फैलने का, एक तो वो था कि जो इलेक्शन को इन्होंने प्रायोरिटी रखी, और जो देश, जो जनता जिन्होंने इसको कुर्सी पर बैठाया था, उनको ये भूल गए. जो इनको ये पता भी था भाई दूसरी जो अभी आएगी किस्त, इसमें और सीरीज होगा, पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने दरकिनार किया और इन्हें अपना जो पॉलिटिकल पावर गेन करने के लिए अपना ने सारा मिशन बना लिया. तो उसके हम इसके ये गुनाहगार हैं. हम ये कहेंगे इन्होंने गुनाहगार है, हजारों लोगों की जाने गई हैं. तो हम ये चाहते हैं कि ये नॉन सीरियस गवर्नमेंट है. और दूसरा जो कारण है, बिल्कुल, इस साल जो कुंभ का मेला हुआ, कुंभ के मेले में लाखों के तादाद में लोगों को इन्होंने वहां ट्रांसफर किया. गांव से बसें मतलब इन्होंने भेजी, क्योंकि ये चाहते हैं कि हम हिंदुओं को इकट्ठा कर रहे हैं. हिंदुओं को इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, हिंदुओं को मार रहे हैं. ये जो कुंभ के मेले में जो साधु आते हैं वहां, वो एक साल वो नहाते नहीं. उनको खुद स्किन की प्रॉब्लम होती है, कई किस्म की बीमारियां होती हैं. तो जब वो नहाते हैं, तो जो हमारे लोग उनके साथ जो नहाते हैं, तो कई किस्म की बीमारियां लाते हैं. तो इस वक्त जो कोरोना की बीमारी थी, ये तो बहुत खतरनाक बीमारी थी, और अगर ये चाहते थे इस महामारी को रोका जा सकता था, इन्होंने उसकी कोई परवाह नहीं की. और इन्होंने अपना जो मिशन था पावर का, लोगों का ध्यान इलेक्शन में लगा दिया, कुंभ में लगा दिया. और जो गांव के लोग कुंभ में जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग कुंभ में गांव के लोग जाते हैं, हमारा वहां भला हो जाएगा, और वो सत्यानाश उसी कारण है हमारा. क्योंकि जितने भी लोग गांव में लोग ये बीमारी फैली हुई है, तो गांव में बीमारी फैलने का कारण कुंभ है जी. ये इसमें कोई दो राय नहीं. जो गांव में बीमारी फैली है, क्योंकि लाखों की तादाद में, और हमारे जम्मू सूबे से भी हजारों लोग जहां कुंभ में गए हुए थे, और जो वहां कोरोना की बीमारी लेकर आए हैं, जहां जैसे गांव में गए हैं, एक तो वो खुद मरे हैं और दूसरों को भी मार रहे हैं वो, और अभी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था ये. तो मैं आपको ये मुबारक दूंगा जब आपने जो हमें भी थोड़ा गाइड किया है कि आप इस पर थोड़ा करें. तो सर, हमें आपको ये बताना चाहता हूं कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमने अपने कार्यकर्ताओं को टेलीफोन भी और खुद भी जा रहे हैं कि इसका आप शहरों की तरफ मत भागो, हॉस्पिटल की तरफ मत भागो, अपना जो देसी नुस्खे हैं उनका उपयोग करो, और उसमें आपका मतलब थोड़ा मतलब आप इससे रिलीफ ले सकते हैं. तो लोगों ने वही शुरू किया है, क्योंकि ये कोई ज्यादा इतना नहीं है अभी, मतलब इसका इलाज ही कोई नहीं है. तो हम ये सेंट्रल सरकार जो है, इसकी मतलब मेहरबानी से हमें ये भुगतना पड़ा है. और ये सीरीज होती तो 1 साल इनके पास 6 महीने पड़े थे. 6 महीनों में ना तो उन्होंने वेंटिलेटर का इंतजाम किया, ना ऑक्सीजन का इंतजाम किया, ना स्टाफ का इंतजाम किया, ना दवाइयों का इंतजाम किया, लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया.
तो बिल्कुल सर, हम जाते हैं। लास्ट ईयर तो ड्यूरिंग कोविड इन्होंने स्टाफ ही निकाल दिया था हाँ, कुछ। निकाल। हाँ, तो जितने लास्ट जैसे ईयर का। हमारी पॉपुलेशन बढ़ी है और हॉस्पिटल में भी इतना लोड बढ़ गया है, जो हमारे जी जी। सीनियर डॉक्टर हैं वो घरों में बैठे हुए हैं, वो डर के हमारे घरों में बैठे हैं। और जो ट्रेनिंग अंडर ट्रेनिंग डॉक्टर है उनको लगाया है, उनको पता नहीं बेचारों को नहीं क्या नहीं, अभी करना है। अभी अभी सर, मैं ये चीज क्लियर कर लूं कि सीनियर डॉक्टर्स को इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं, वो परसों से जा रहे हैं वार्ड्स तो में अभी और जो विजिट। ये हाँ हाँ, जिसका हल्ला मचा ना, पूरे पूरे हर बिल्कुल गांव गांव में बिल्कुल। हल्ला मचा है कि क्या जी कर जी रहे जी हो आप, मतलब लोगों को जो जाता है वो मर का रहता है, वो लाश लेकर आता है। जहां से जी ठीक जी, ठाक आदमी जाएगा वहां से लाश आती है। तो वो बिल्कुल बिल्कुल एक बिल्कुल। मतलब शोर पड़ा इसका, मतलब हल्ला बोला। और नहीं नहीं नहीं, जिसमें बहुत गवर्नमेंट भी कंसर्न तो बहुत बड़ा कंसर्न है सर। 73 डेथ्स J&K में। बहुत बड़ी बात है, चुरुंजा बहुत बड़ी बात चुरुंजा चुरुंजा जम्मू से। 71 डेथ्स J&K में। है। 39 जम्मू से। उसके बाद 62 डेथ्स J&K में, जी। और उसमें 39 जम्मू से। कल का मैं बता रहा हूँ कि 43 में से 27 जम्मू से। तो ये यही दर्शाता है कि कमियां रही हैं। बहुत कमी कमियां रही है अब सर। कमियां किस हद में, मान लो किस लेवल पे रही है, मान लो सर्विस, या कि कोई इक्विपमेंट्स की कमी है, इंस्ट्रूमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है J&K में। तो वो वो तो मानना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रही है। अभी भी मैं जैसे कहता हूँ। मैं अभी भी लड़कों के साथ बात करता हूँ, मेडिकल कॉलेज में लड़कों के साथ बात करता हूँ, तो वो कहते हैं कि वहाँ पे दवाइयाँ बाहर से मंगानी पड़ती हैं। तो ये, हम्म, अगर हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में ही सारा कुछ हो जाना, होना अवेलेबल होना चाहिए था। तो देखिए आपका जैसे जैसे क्या इसमें, जी जी, आप देखिए अब मैं आप बोले कहता हूँ सर। ये सरकार हर हर जगह फेल है। दवाइयाँ इनके पास नहीं, बेड इनके पास नहीं, डॉक्टर इनके पास नहीं, नर्स इनके पास नहीं, स्ट्रक्चर इनके पास नहीं। जो बेड आए उनको चलाने वाला कोई नहीं। हमें ये शर्म आती है ये बात बताने में। आपने अगर थोड़े बहुत कहीं बेड बनाए हैं तो एक तो वो फंक्शन नहीं कर रहे, सारे मतलब ऐसे डुप्लीकेट बना के रख दिए। और जो जनता का पैसा वो भी तबाह इन्होंने किया। और दूसरा जो ऑक्सीजन के प्लांट लगाने थे, इनको पता भी जो दूसरा दौर आ रहा है खतरनाक, एक भी हाँ प्लांट नहीं हाँ, लगाए इन्होंने। तो इवन ये इवन आधे लोग तो थर्ड, ऑक्सीजन की वजह से मर गए हैं। इवन अभी ये तो बहुत थर्ड वेव बड़ी। भी आने वाली है, इसके बाद तो थर्ड अब वेव भी ये आने मतलब वाली है। इनके बस नहीं, अभी लोगों पर छोड़ दिया है, लोग जिए या मरे। तो हम लोगों से ये घर कर जाकर ये बता रहे हैं कि अभी सरकार को ये जो सेंटर और स्टेट जो इनको भूल जाओ। यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी लोगों का साथ नहीं दे रही। हम जी ये जी भी जी। कहते हैं कि ये अभी स्टाफ अभी है। मैं सर थोड़ा सा कमेंट में जाता हूँ। यहाँ पे हमारे डॉक्टर सलीम साहब बता रहे हैं, जो ये म्यूटेंट स्ट्रेन जो यूके का स्ट्रेन है, दैट इज 70% मोर contagious देन द प्रीसीडिंग स्ट्रेन ऑफ कोरोना। 70% मोर खतरनाक, जो मतलब यूके वाला स्ट्रेन है, 70% मोर डेंजरस इससे, जो अभी हम झेल रहे हैं आज की डेट में, इससे 70% खतरनाक होगी। खत्म। तो तो सर इसमें हम यही सोच रहे हैं कि अगर लोगों ने थोड़ा बहुत बचना है तो वो अपने अपने इंतजाम खुद कर लें। सरकार पर भरोसा बिल्कुल ना रखें। ये बिल्कुल। सरकार खत्म हो चुकी है, इनके हाथ खड़े हो गए हैं। इन्होंने कुछ नहीं जी जी किया, सिर्फ झूठ बोला। और हर जी हर जगह झूठ, हर जगह धोखा। मतलब लोगों को ऐसा बेवकूफ बनाया उन्होंने। और आज जो जितना भी हम मुक्त इनकी नलायकी के कारण, जो सेंटर में बैठे हैं या स्टेट में बैठे हैं, इनकी जी, नलायकी के कारण जो हमारे जाने नौजवान मतलब बच्चे, एक एक कमाने वाला था वो भी चला गया। और इनकी बिल्कुल आज बिल्कुल। तक, इनकी तरफ से आज तक कुछ नहीं है। मतलब जितने हमारे नहीं, यहाँ गवर्नर पॉलिटिशियन बैठे हैं, गवर्नर साहब तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, नहीं गवर्नर वो तो साहब का। अकेले हैं। हाँ वो हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि गवर्नर साहब ने तो 3 विजिट करे इसके जीएमसी के। हॉस्पिटल में। हाँ। हाँ हाँ, तो जीएमसी के सर 3 अगर ये विजिट। जैसे यहाँ हमारे ड्यू बुखारी साहब जी जी, कहते थे, यहाँ सरकार चाहिए। क्योंकि गवर्नर बिल्कुल। साहब अकेले क्या करेंगे, अकेले एडमिनिस्ट्रेशन क्या दफ्तरों में करेंगे? बैठी वो कुछ नहीं करेगी। यहाँ बिल्कुल तो जो बिल्कुल बिल्कुल। सियासी लोग हैं उनके साथ वर्कर जुड़ते हैं। यहाँ तो सबली चाहिए थी। तो जो जी जी हमारे जो लीडर लोग हैं वो बाहर निकलते और लोगों का थोड़ा हौसला अफजाई होती, उनको थोड़ा बहुत मदद मिलती। ये जो जी जितने जी जो जी। सेंटर ये सब अंदर बैठे हुए, ना कोई एमपी मिल रहा, ना कोई एमएलए मिल रहा है। ये सारे मतलब सिर्फ झूठ झूठ का प्रचार करने बिल्कुल वाले हैं। ये सब प्रचारक हैं।
इनको सर लोगों से कोई एमपी वगैरह तो बिलों में गायब हो गए हैं, एमपी खत्म वगैरह हो तो गया, मिल ही नहीं रहे हैं आज की डेट नहीं में। मिल रहे, नहीं मिल रहे, नहीं मिल रहे। हालांकि कहाँ करोड़ों आपको रुपए कोई। इनके पास आता है, करोड़ों रुपए आता हाँ है इनके हाँ। पास। और जहां जी जी हमारे जी। 4 MP हैं, क्या किया जी जी उन्होंने, जी। आज उनको पूछे कि इनको क्या किया, इनका क्या रोल है इसमें। जी तो जी जी कुछ जी नहीं जी सर। जी। तो हम आपके आभारी हैं जिन्होंने ये मुद्दा उठाया है। तो मैं कहता हूँ इसको बार बार उठाइए, नहीं, ताकि डेस्क का लोगों तो को सर अवेयरनेस। मुझे मेरा कॉज ऑफ कंसर्न तो है कि सर जम्मू से क्यों ज्यादा हो रही हैं मौतें, क्यों हो रही हैं जम्मू से ज्यादा। यही ये इसमें तो कुंभ का कारण है, ये कुंभ का जी कारण जी। है जी। ये कुंभ की वजह से जो लोग कुंभ में गए थे, और हजारों के लोग में जाते हैं, जहाँ जहाँ धर्म का ठेका हमने लिया है ना, जहाँ ये जम्मू तो में। आप ही बोल सकते हैं सर। नहीं, मैं खुल के बोलता हूँ कि धर्म के ठेकेदार जो जिम्मेवारी हमको दे दी है कि आपने ही धर्म को बचाना है, और धर्म के जी बताते हम खुद मर गए। हम हमारा समाज जो ये ठेकेदार बनाया ना, आज हमें जवाब देना मुश्किल हो रहा है। तो मैं बिल्कुल सर बिल्कुल। आपका दोबारा आभारी हूँ कि आपने इस मुद्दे को उठाया है। तो मैं चाहता हूँ इसको बार बार उठाया जाए, लोगों में बात जाए, और लोग अपने आप अपने मतलब जो हिफाजत है वो खुद करेंगे तो बचेंगे, वरना अच्छा सरकार की सर, तरफ से कुछ नहीं बने। एक एक सवाल है मेरी तरफ से सर, आपके कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं। कार्यकर्ता जो अवेयरनेस ही है जी, जी अवेयरनेस है। जहाँ जहाँ हमारे कुछ लोग ऐसे हैं, उनकी मदद भी कर रहे हैं। जो किसी को मतलब 2-4 हज़ार रुपये की जरूरत है वो भी दे रहे हैं, किसी को आटे की जरूरत है, किसी को दाल की जरूरत है वो भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। कल भी मैं गया था अपने इधर तालाब तलो साइड, तो जी वहाँ जी। हमारे साथी वो कहते हैं हमने कुछ लोग, गरीब लोग जो बेचारे दिहाड़ीदार थे, रेहड़ी वाले फड़ी वाले थे, वो भूखे मरे थे, हमारे पास कुछ नहीं खाने के लिए, तो जी उनको जी कुछ जी ना जी। कुछ उन्होंने मदद की नहीं, है। तो हम इस वक्त तो देखें सर, ये टाइम है सभी पॉलिटिकल पार्टीज डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस आगे आना। बिल्कुल सोशल बिल्कुल एक्ट, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को भी डिस्पाइट, मान लो अलग अलग किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आगे आना और लोगों की मदद करना। जो दिहाड़ीदार दिन में बेचारा कमाता था और शाम को खाता था, वो इस वक्त घर में बैठा हुआ है। हम्म? गवर्नमेंट जो सिर्फ एक तबका है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय। एम्प्लॉय उसमें है। भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो बेचारे जोखिम वाला काम कर रहे हैं, वो डॉक्टर्स हैं जो कि कोविड वॉरियर्स हैं। बिजली महकमा है, वो भी हमें 24 आवर्स सर्विस दे रहा है। पावर ये पावर जो डिपार्टमेंट। हाँ, जो पीएचई डिपार्टमेंट है वो भी हमें कोई वो नहीं रखता है। तो बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क, एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है मिडिल क्लास को, फर्क पड़ता है बिल्कुल ट्रेडर्स सर। को। वर्किंग जो क्लास, जो जो वर्किंग जो क्लास है। वर्किंग क्लास है, दुकानदार है, उसको हाँ, फर्क छोटे पड़ रहा है व्यापारी। क्योंकि उसका कारोबार नहीं चल रहा है। बड़ा ट्रेडर या बड़ा ट्रांसपोर्टर, अभी बहुत सारे ट्रांसपोर्टर्स का तो हाल ही बुरा है। हम्म। जिन्होंने ट्रांसपोर्ट जैसे जिसकी 10 हाँ बसें वो चलती थी, एक बस भी नहीं चल रही है, एक में चल रहा ईएमआई देनी है, बड़ा मुश्किल हो रहा है उसको। तो वो सफर कर रहे हैं सर। तो तो सर मैं उसके आपके लिए सर माध्यम से, आप हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि आप क्या, आपके माध्यम कौन से सा। आपसे आपके जी माध्यम जी से भी, जहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जहाँ हमारे गवर्नर साहब हैं, मैं जी जी। यही राय दूंगा कि आप स्टाफ बढ़ाइए अपना। क्योंकि जो जैसे आपने बताया, जो तीसरा फेस आ रहा है ये बहुत खतरनाक है। तो हाँ हम हाँ। चाहते हैं गांव गांव में जो हमारी डिस्पेंसरियां हैं, वहां हम्म। डॉक्टरों को भेजिए, ताकि अवेयरनेस प्रोग्राम दिया जाए। और जो जो देसी नुस्खे हैं, क्योंकि पहले भी बीमारी आती थी, ऐसी बात नहीं है, पर जो देसी नुस्खे हैं वो इनसे, अंग्रेजी वालों से अच्छे हैं। जहाँ तो डुप्लीकेसी बहुत है, जहाँ लूट बची है सर, मतलब दवाइयों पे जी भी जी। ब्लैक है, मतलब ऑक्सीजन में हाँ ब्लैक हाँ। है। गरीब आदमी बिल्कुल कहाँ बिल्कुल बचेगा। तो हम ये बिल्कुल चाहते बिल्कुल हैं बिल्कुल भाई, जहाँ मतलब स्टाफ को बढ़ाया जाए, डॉक्टर को बिल्कुल। बढ़ाया जाए, और उसमें डिस्पेंसरियाँ जो हैं उनको एक्टिव किया जाए। बंद पड़ी हैं कुछ, तो हम चाहते हैं वो एक्टिव किए जाए। और ये गांव बिल्कुल गांव में बिल्कुल। जितने भी हमारे लोग हैं, उनको अवेयरनेस किया जाए, जोड़ा जाए। और ये जो 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 सोशल वर्कर है वही करेंगे। जो सरकारी जो लीडर ना हमारे, वो घर में बैठे हुए हैं, वो कुछ नहीं कर रहे। बिल्कुल वो कहते बिल्कुल। हैं मरने दो, कोई नहीं बात नहीं, नहीं। मेरी भी अपील है सारे लीडर्स को। जैसे आप भी बड़े लीडर्स में हाँ शुमार होते हैं, तो पूरा स्टेट का कार्यभार है आपके पास। आप भी आगे आएं और बाकी लीडर्स को भी बोलें कि आगे आएं, क्योंकि ये इस वक्त पेंडेमिक का दौर है। इस वक्त आप लोगों की जरूरत है।
देखिए सर, आप ऐसी बात नहीं। आप आप लोगों की जरूरत है, आपकी जरूरत है, आपके हायर अथॉरिटीज की जरूरत है। वो फंडिंग करे, जो बेचारे एनजीओज हैं उनके साथ मिल के काम कर सकते हैं इस वक्त। और जो मान लो कोविड से नहीं मरेंगे, भूखमरी से मर जाएंगे लोग। बिल्कुल तो बिल्कुल ठीक बात कही ऐसा आपने। भी वक्त आने वाला है कि कोविड से तो चलो कोई बच ही जाएगा, मगर हाँ, भूखमरी से भूखे मर मरेगा, जाएगा जब भूखे जब पैसा मरेगा। ही नहीं होगा उसके पास, और जब उसके पास तो सर, रिसोर्सेज नहीं होंगे। जी जी। आपकी बात बिल्कुल सही है। मतलब ये हर आदमी को बाहर निकलना पड़ेगा। हम जो बिल्कुल सर, लीडर हमारे जिन्होंने हमसे वोट लिए हैं, हम उनको भी रिक्वेस्ट करेंगे आप भी निकलिए। ये हम आपका ही समाज है, हम आपके हैं, बिल्कुल आप हमारे हैं। तो बिल्कुल कल हमारे बिल्कुल पास वोट लेने के लिए आओगे, किस मुंह से आओगे? तो इस बिल्कुल जनता को बचाइए। ये लोगों, जो मजलूम लोग हैं, इनको बचाइए, इनकी मदद कीजिए, हर किस्म की मदद कीजिए। क्योंकि जी इस जी वक्त जी। जो बेरोजगारी है, खासकर जो वर्किंग क्लास है, उनके पास कोई काम नहीं। वो शाम दिहाड़ी लगाकर बच्चों को पालता है, उसका जीना बहुत मुश्किल है। और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ये वर्किंग क्लास के लोग हैं, इनको ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो मेरी यही विनती है कि सबको मिलकर, मतलब जितना भी हमारे से मदद हो सके करनी है। तो खासकर बुखारी साहब का भी हमें संदेश है कि जितना भी बिल्कुल हमारे कार्यकर्ता हैं, वह घर घर बिल्कुल जाए और अपने अपने लोगों को अवेयर करें, और उनकी जितनी मदद हो सके वो करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये सर अभी हमें हमारा जो ये मसला था मेन डेथ्स का, कि यहाँ पे देखिए कंपैरिजन तो करना होता है, किसी भी चीज का कंपैरिजन तो करना होता है। हाँ कश्मीर में हेल्थ केयर सिस्टम सर्विसेज तो सेम है, मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर सेम है, वहां पे भी उतने ही वेंटिलेटर्स हैं जितने वेंटिलेटर्स यहाँ पे हैं, मगर वहां पे डेथ रेशो कम है कंपेयर्ड जम्मू। जम्मू। इसमें कुछ उसमें क्या आप बोलते हैं सर कि ये सर क्यों? वहाँ जो कश्मीर में हैं, वो लोग आपस में, उनका भाईचारा है, हमदर्द लोग हैं, और उनमें अंधविश्वास नहीं है। जहाँ तो हमें कुंभ ने ले डूबा है ना, जम्मू में, वो कुंभ की वजह से हमारे जो डेथ रेट बढ़ी है। ये कारण है जहाँ जी मतलब जहाँ जम्मू में डेथ रेट जो बढ़ी है, इसका मेन कारण है कुंभ। अगर ये कुंभ ना होता तो ये ऐसा इतनी डेथ हमारी यहाँ नहीं होती। तो हम कश्मीर वालों को, मतलब उनका, मैं हम देखते हैं नहीं उनका जो कश्मीर हमने देखा सिस्टम, कश उनका जो नहीं सिस्टम चलो। है, उनकी पूरी लीडरशिप, पूरे वर्कर, सारे पॉलिटिकल लीडर वो लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। और जहाँ कम है, यहाँ कहीं कहीं देखने में मिलता है, वरना जहाँ मतलब कोई खास इनकी मतलब सपोर्ट नहीं है लोगों को। तो हम ये कहेंगे, इनको रिक्वेस्ट करेंगे कि जैसे उनसे सीखिए, कश्मीरियों से, कश्मीर जी जो सीखिए वो कैसे अपने लोगों को ले जा रहे हैं और कैसे अपने लोगों को बचा रहे हैं। आपको भी ये उनके मतलब उनके देखकर आपको भी ये करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, सारे लगे हुए हैं। जैसे गवर्नर साहब ने भी रिसेंटली ट्वीट करा था कि हर पंचायत में 5 बेडेड मान लो एक हॉस्पिटल टाइप ही रहेगा हाँ हाँ हर बिल्कुल। पंचायत में, क्योंकि घर में रहना कि हर एक के पास घर में बस जगह की नहीं बात नहीं। होती। हाँ, आइसोलेशन वाला बेड, मान लो आइसोलेशन ए मान लो दो दो रूम वाला मकान है, तो उसमें एक कमरे को आइसोलेशन वाला कैसे बना सकते हैं? नहीं या बनेगा, नहीं एक बनेगा। एक रूम वाला दूर कईयों को एक दराज एक गांव। कमरा है जी। हाँ, गांव की बात कर रहा हूं मैं, दूर दराज गांव हाँ की। तो गवर्नर साहब ने अच्छा स्टेप लिया, जो नहीं, उनका कि हम उन्होंने, शुक्रिया अदा करते गवर्नर हैं। साहब तो बहुत अच्छा काम कर रहे ना हैं, अच्छा गवर्नर काम कर रहे साहब हैं, का। ऐसी बात नहीं है, पर उनके साथ हाँ हाँ, जो टीम है इतनी स्ट्रांग टीम नहीं है उनके पास साथ। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन तो उनको पता है कि सैलरियां चल रही हैं, हमें कौन पूछने वाला है। कौन तो पूछेगा? वो उसी हिसाब से चलते आ रहे थे। तो अभी गवर्नर साहब ने सभी को टाइट किया हुआ है, तो सारी हम्म। एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑन देयर टोज। आज नहीं तो आपने आज से पहले देखा कभी ड्यूकॉम पुंछ में, कभी ना ड्यूकॉम बिल्कुल रामबन में, बिल्कुल। कभी ड्यूकॉम डोडा में। तो ये फर्स्ट टाइम मैं भी सुन रहा हूँ कि इस तरह से डिविजनल कमिश्नर कभी डोडे में जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, देखने के लिए कि अरेंजमेंट्स कैसे हो रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। तो इसमें तो दूसरा सर, दूसरा सर, सारे लगे हुए ये हैं। जी जी ये सारा हॉस्पिटल का जो है ना हमारा, इसमें जो जी। एलजी साहब ने जो कदम उठाया है वो सराहनीय है। और दूसरा बिल्कुल हम बिल्कुल कहते हैं, जो जो हमारे डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट, वो वहाँ कम थे, अभी चलो जा रहे हैं। जो जाता है जहाँ से, वो अनट्रेन डॉक्टर हैं, वो उनको देख देख नहीं सकते।
तो वो बेचारे बिल्कुल जाते बिल्कुल। हैं और उनकी ये भी हाँ कारण नहीं, है, उनका डेथ इलाज कोई डेथ नहीं हो का रहा, रीजन इलाज ही भी कोई नहीं यही हो रहा है। कर रहा उनका। रीजन भी यही है सर कि जो अ, मान लो ट्रेन डॉक्टर्स थे, जो सीनियर डॉक्टर्स थे वो नहीं जा रहे थे, और जो नहीं जा रहे हैं। पीजी वाले स्टूडेंट्स वो ट्रीटमेंट कर रहे थे। हाँ, अच्छा, तो वो क्या कर आप रहे हैं? तो वो भी एक रीजन हो सकता है रीजन कि है, ये बहुत बड़ा रीजन है। हाँ, वरना क्योंकि डॉक्टर के पास आदमी जाता है तो आधी बीमारी उसके ठीक हो जाती है, तो वहाँ डॉक्टर हैं सब अंडर ट्रेनिंग लोग हैं, वो उनको पता नहीं लगता, वो खुद घबरा जाते हैं कि हम क्या करें, लोड बहुत ज़्यादा है। तो जो जी जी जाता है जी। वहाँ वो दर्द दर्द से बाहर ही मर जाता है, उसको डॉक्टर तक पहुँच नहीं पाता वो बेचारा, क्योंकि उसको देखने वाला कोई नहीं है। तो हम एलजी साहब ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि स्टाफ बढ़ाइए। अभी ये बिल्कुल साल बिल्कुल। चलेगा, ये जाने वाली बीमारी नहीं है। नहीं, हो अभी तो सकता है थर्ड वेव आ आप रही है। डॉक्टर साहब अभी मेरे वॉल पे लिख रहे थे कि थर्ड वेव से 70% मोर हाँ डेंजरस देन दिस वन। जैसी ये है, इसके 70 गुना तेज वो वाली तेज वेव है। होगी। और उसके लिए पहले ही हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सर। और जो ऑलरेडी मैं पहले भी एक दो बार बता चुका हूँ कि डिस्टेंसिंग का थोड़ा सा चेंज हुआ है, कि पहले बोला जाता था कि 2 फुट की दूरी, अब तो है 20 मीटर की दूरी। नहीं, दूर से काम 20 नहीं बनेगा जी। कैसे ये दूरी से मतलब हम काम नहीं, कैसे वही तो मैं कह रहा हूँ सर, नहीं वही तो बनेगा दूसरी, ये कोई इलाज नहीं है, ये कोई इलाज में जी आप जी। मतलब 10 फुट दूर रहो किसी के। उन नहीं नहीं, गांव में आप एक एक कमरा है, तो एक एक कमरे में पूरा हाँ परिवार 10-10 आदमी मतलब सोते हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? तो वो ऐसा नहीं है, इनको बिल्कुल। अवेयरनेस कीजिए, इनको मतलब जो देसी नुस्खे हैं या डॉक्टरों का मतलब इनकी अवेयरनेस चाहिए। और हमारे गांव गांव में ये मतलब प्रचार, हमारे कार्यकर्ता भी लगे हैं, हर मतलब कुछ मैं देख रहा हूँ, कुछ एनजीओ लगी बिल्कुल हैं, कुछ सोशल वर्कर लगे हैं, जितना जितना हो सकता है कर रहे हैं। पर डॉक्टरों की भी यहाँ जरूरत है, क्योंकि जो डॉक्टर समझा सकता है वो हम नहीं समझा सकते। जी तो जी जी इसमें हम जी। चाहते हैं नहीं, एलजी के रेशो साथ। सर, डॉक्टर्स का रेशो भी अगर कंट्री का देखा जाए तो डॉक्टर्स का रेशो कम है। मान लो बहुत हर कम है, बहुत कम हर 2000 बंदे के पीछे एक डॉक्टर है। बहुत कम। तो डॉक्टर्स की कमी तो है ही है। और इवन जो स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, उसकी भी कमी उसकी भी है। कम। जो बेचारे लगे हुए हैं, जीएमसी में लगे हुए हैं या स्कीम्स में लगे हुए हैं, वो तो बेचारे 24 घंटे काम कर रहे हैं। 24 घंटे। और उनका इतना बुरा हाल है। मैं कहता हूँ कि हम तो चलो बात करना, तो चलो बात तो कोई भी कर सकता है, मगर पीपी किट लगा के 1 घंटा कोई खड़ा होके दिखाए, इतनी नहीं गर्मी दे, में इतनी पीपी कम। किट में इतनी गर्मी होती है कि कोई बात ही नहीं। तो ये नहीं उन्हीं का कमाल है कि कैसे कैसे वो जो जो नर्सिंग स्टाफ है, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। उन डॉक्टर्स को सैल्यूट करता हूँ जो कि पीपी किट लगा के पूरा दिन पूरा वहां पे होते हैं, वो और अपने सर पेशेंट्स वो को तो अपनी जान हथेली पर लेकर जान काम करते हथेली हैं, पे, जान हथेली पे, जान हथेली पे हथेली पे लेकर काम कर लेके रहे हैं। काम तो कर रहे वाकई हैं। इनका सलूट करना चाहिए हमें। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें सर ऐसा है कि सबसे ज़्यादा अभी हमें स्टाफ की, इनको स्टाफ बढ़ाना चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत हाँ ज़्यादा हाँ। है, लोड बहुत बढ़ गया है। तो इसको स्टाफ भी बढ़ाना चाहिए, और अवेयरनेस भी चाहिए इसकी। और लोगों में डर अवेयरनेस बन गया है, डर भी बन गया है लोगों में। अवेयरनेस एंड रिटायर्ड डॉक्टर्स को भी लाएं। लाए, सबको लाएं, मतलब उनको मतलब हाँ, रखें, क्योंकि रिटायर्ड इससे डॉक्टर्स के सख्त जरूरत है। पास बढ़िया एक्सपीरियंस है। बिल्कुल रिटायर्ड बिल्कुल। हाँ डॉक्टर्स को लाएं, हाँ वो इनको अच्छा गाइड कर सकते हैं, क्योंकि वो उन्होंने इन चीजों पे काम किया हुआ है। वो रिटा गुजरे हैं और इस माहौल और से। नई भर्ती करें, जो मान लो बेचारे नर्सिंग स्टाफ है, बहुत सारे हाँ यहाँ पे बेरोजगार बैठे हुए हैं, टेम्परेरी बेसिस पे करें, 1 साल हाँ के लिए बिल्कुल, करें, 1 साल के लिए बने। 6 महीने के लिए करें, जब तक एक कंडीशन रख हाँ लें ये कि जब तक कोविड है तब तक ही है, या परमानेंट ही करें, क्यों, क्या फर्क पड़ेगा नहीं गवर्नमेंट को। चाहिए, जरूरत है ना, जरूरत है अभी, जैसे जरूरत तो है पॉपुलेशन बढ़ी है इस क्या किया। हाँ, क्योंकि दूसरा पैंडेमिक भी आ रहा है, तो होना तो चाहिए। तो बिल्कुल हाँ। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा गवर्नमेंट को, कि अगर वो स्टाफिंग अपनी स्टाफ बराबर चाहिए, रखे। स्टाफ और मेडिसिन दोनों चीजें चाहिए। और और दूसरा जो मेडिसिन। जो डर बना है, लोगों के डर बहुत ज्यादा बन गया जी। तो डर गए हैं लोग, और उनका डर भी निकालना पड़ेगा। और डॉक्टरों की भी, जैसे आपने कहा, डॉक्टरों की कमी है, स्टाफ की कमी है, वो भी चाहिए। और गांव मतलब हर गांव में मतलब जैसे हमारी डिस्पेंसरी गांव गांव में बनी है, उनको थोड़ा
रीऑर्गेनाइज किया जाए, उनको एक्टिव किया जाए तो फर्क पड़ सकता है इससे। तो अवेयरनेस बिल्कुल बिल्कुल जो सोशल वर्कर हैं, जितने भी हमारे पॉलिटिशियन हैं, इनको सबको मिलकर इस देश की जनता को बचाना जरूरी है। बिल्कुल 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 सर, देश की जनता को अपने यूटी बोले या स्टेट बोले या जे&के की जनता को बचाना है। बचाओ जरूरी है। और उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े, इन लीडर्स को करना चाहिए, आगे आना चाहिए, इस वक्त छुपना नहीं चाहिए। क्योंकि देखें, लोग तो इस वक्त देखेंगे कि कौन लीडर इस वक्त आएगा आगे। हम्म। बिल्कुल। बाद में तो आएंगे वोट लेने के लिए, जी हमें वोट दे हाँ, दो। इस वक्त मगर जरूरत इस है, इस इस वक्त वक्त इस वक्त जो आएगा उसी का माना जाएगा कि वाकई इन्होंने काम बिल्कुल किया है। काम किया तो है। जो जो गवर्नमेंट इस वक्त मान लो सेंटर में भी है, स्टेट भी उन्हीं के अंडर है, हमारा अंडर यूटी है। भी उन्हीं के अंडर है। उनको चाहिए कि हॉस्पिटल्स का रेगुलर विजिट रखें, हाँ कहीं हाँ कोई लापरवाही ना हो, कहीं कोई कोताही ना हो। दो एमपी हैं, दोनों एमपीज को चाहिए कि हॉस्पिटल्स का विजिट करें। और बिल्कुल। इस दो वक्त दो दो बाकी सारे राज्यसभा काम के हैं, छोड़। 4। हाँ हाँ, दो यहाँ के तो दो वहाँ के श्रीनगर के नहीं, राज्यसभा में हैं, कश्मीर। दो हाँ राज्यसभा से हाँ भी हैं। हाँ, 4 उनको भी बंदे हैं। चाहिए, उनको भी उनको चाहिए। चाहिए। वो क्या उनको कर रहे चाहिए हैं? कि इस वक्त अपने अपनी लोगों का की मदद करें और आए अपने इलाके में। इस वक्त तो बुरा हाल है। अभी नया कल का केस आया हुआ है जो ब्लैक फंगस का। फंक्शन। तो वो भी बहुत ही खतरनाक चीज है। अगर वो जल्दी डिटेक्ट नहीं होता है तो हाँ, तो इंसान की ये मौत उससे हो भी जाती है। खतरनाक है, बहुत बड़ा खतरनाक हाँ हाँ खतरा हाँ। है। तो ये बहुत सर, अब क्या कहें, अब जो भी है। तो आप का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। और देखिए, सिर्फ ये आप कुंभ का ही मसला नहीं है। नहीं ज्यादा नुकसान जो हमारी गांव भी में हुआ है गलतियां। ना। नहीं नहीं, नहीं हमने, हमारी भी हाँ, गलतियां, हाँ, हमारी जो भी चल पड़ते हैं। गलतियां, गलतियां तो हाँ, गलती हमारी भी रही है। हैं। अगर अगर कोई इन्फेक्टेड है, हमने भी सोशल डिस्टेंसिंग छोड़ दी थी। हमने भी मास्क लगाना छोड़ दिया था बीच में। हम्म। हाँ हाँ जैन जैन फैब में तो हमने भी मास्क लगाना छोड़ दिया था, हमने भी डिस्टेंसिंग छोड़ दी थी। और जब हमें पता चल गया था कि दिल्ली में, मुंबई में, गुजरात में मौतों का अंबार लग रहा है, तो उस टाइम हमें संभलना चाहिए था और हमें कोशिश करनी चाहिए थी कि सोशल डिस्टेंसिंग, नहीं, हाइजीन इनकी वगैरह। लापरवाही, सरकार की और लापरवाही से बड़ा और है। सरकार, हाँ सरकार की बात सरकार कर रहा की हूँ। लापरवाही सरकार है। सरकार को भी चाहिए था कि लॉकडाउन बिल्कुल सारा आना जाना बंद कर देना चाहिए था बंद कर रहे हैं, बिल्कुल। हाँ, स्टेट से बाहर। क्योंकि बाहर से ही ये इन्फेक्शन आया। बिल्कुल। हाँ, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने शुक्रिया मुझे जनाब, हम टाइम आपका दिया। करें कि आपने हमें मतलब जहाँ बुलाया, और नहीं आपकी भी सर, आप तो हमें, जो हमें आपके मार्गदर्शन मिला है, तो कि हम और लोगों को जाएंगे तो हम आपसे रिक्वेस्ट करें कि इसको लगातार लगातार रखें, ताकि ये बिल्कुल यही बिल्कुल। मैं अवेयरनेस है। मेरा मेरा तो डेली का लाइव शो होता है सर। आज आपकी नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, हम मैं तो बहुत आपका बहुत आपके आभारी आने हूँ। से मेरे शो की शोभा बढ़ गई। नहीं तो नहीं, मैं आभारी हूँ आपका जी, बहुत बहुत तो शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट, आप शु, आए और शु, बहुत अच्छी अच्छी बातें करी। और हाँ, अच्छा डिस्कशन रहा। पहले तो हम कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे थे, पता नहीं क्या हाँ, टेक्निकल थोड़ी फॉल्ट अड़चन था। आ रही, टेक्निकल। हाँ, तो दोबारा से किसी और टॉपिक पे, इसी टॉपिक पे शायद मुझे लगता है कि नहीं, थर्ड अभी वेव अभी इसी के को टॉपिक चलाओ, पे अभी अभी पे इसी को चलाओ। हाँ, इसी टॉपिक पे डिस्कशन दोबारा से करेंगे किसी और दिन। तब तक के हाँ, लिए नहीं, हम गुड ताबेदार हैं नाइट। जी, जब याद करोगे हम आ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। चलो सर, थैंक्स अ लॉट। तो क्योंकि जो शुक्रिया। हमने, जो हमारे मसीहा है, जो हमारे बुखारी साहब है, उनका हमें पूरा डायरेक्शन है पे आपने घर में बैठना है, लोगों में जाओ और लोगों की मदद करो। तो वो हम लगे हैं बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल हम उनका बिल्कुल भी शुक्रिया अदा करते हैं, क्यों ऐसे बिल्कुल मतलब बिल्कुल जो सर। वो भी हमें टाइम टू टाइम हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं। तो बिल्कुल बहुत सर, बहुत शुक्रिया शुक्रिया। सर आपका, बहुत बहुत थैंक्स आप सर।
आपका भी तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ ये आप आगे भी हमें याद नहीं नहीं, करें। आप बहुत डाउन टू अर्थ है, नहीं तो आपका प्रोफाइल स्टेट कोऑर्डिनेटर ओबीसी, हाँ ये जी। पूरा जे एंड के स्टेट का इनका कार्यभार है। तो बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं। मान लो आपने बात में भी देखा होगा कि बहुत सिंपल, और ये कोई वो नहीं। अगर किसी और के पास ऐसा प्रोफाइल होता तो वो पता नहीं मुझे टाइम देता कि नहीं देता। बट इन्होंने बहुत बड़े, मान लो, डाउन टू अर्थ जिसको कहते हैं, तो बहुत अच्छे हैं, नाइस इंसान हैं, अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं। मदन लाल चलोत्रा साहब, जो कि स्टेट कोऑर्डिनेटर थे अपनी पार्टी के, इनका भी यही कहना है कि बुखारी साहब ने भी इनको डायरेक्शन ये दी है कि आप जाएं लोगों में, इस वक्त कहीं पे जरूरत होगी उनको हेल्प करनी है। और कार्यकर्ताओं को भी, जो इनके कार्यकर्ता हैं, उनको भी बोला गया है कि आप भी जाएं और लोगों की मदद करें, क्योंकि ये टाइम लोग देखेंगे कि कौन बाहर आएगा और कौन मदद करेगा। और आने वाला, क्योंकि आने वाले टाइम में भी इन्होंने इलेक्शंस तो लड़ने हैं, तो उस टाइम लोग जवाब देंगे। तो इसी के साथ आज का लाइव खत्म कर लेते हैं। टिल देन